हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली जानी मानी कंपनी पवन हंस मुश्किल में है। मोदी सरकार कंपनी को बेचना चाह रही है, लेकिन चौथी बार ये कोशिश नाकाम साबित हो गई। अब कहा जा रहा है कि कंपनी पर ताला लटकने वाला है। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। सरकारी कंपनी पवन हंस कंपनी की बिक्री प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पा रही है। एक बार फिर इसे बेचने का प्लान अधर में लटक गया। ये कंपनी भारी घाटे में चल रही है और इस वजह से सरकार ने इसमें अपनी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र इस कंपनी को बेचने का फैसला वापस ले सकती है। दरअसल हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली इस कंपनी में केंद्र सरकार की 51% हिस्सेदारी है। इसके अलावा ONGC का 49% हिस्सा है। लंबे समय से घाटे में चल रही इस कंपनी को बेचने के फैसले के बाद साल 2016 से अब तक इसकी बिक्री की 4 कोशिशें की जा चुकी है, लेकिन हर बार कोई न कोई पेच अटक जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार पवन हंस को खरीदने के लिए सही और कॉम्पिटिटिव बोली भी लगी थी, लेकिन खरीदार पर लगे आरोपों के चलते सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। दरअसल अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड की अगुवाई वाली स्टार 9 मोबिलिटी ने पवन हंस की सरकार वाली 51% हिस्सेदारी के लिए 211 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई थी, लेकिन आखिर वक्त पर नीलामी पूरी नहीं हो पाई। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पवन हंस की बिक्री के लिए बना अंतर मंत्रालय समूह अब इस सेल ऑफर को वापस ले सकता है। एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से इसमें कहा गया कि अब आने वाले भविष्य में सरकारी कंपनी को बेचने की संभावना भी बेहद कम है। इसके साथ ही नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति के मुताबिक केंद्र कंपनी को बंद करने पर भी विचार कर सकता है। सेल ऑफर को बंद करने की प्रक्रिया इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। सरकार ने पवन हंस में अपनी 51% की हिस्सेदारी बेचने के लिए 199.92 करोड़ रुपए का बेस प्राइस तय किया था। इसके लिए 3 कंपनियों ने बोली लगाई थी और स्टार 9 मोबिलिटी ग्रुप ने 211.14 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। बाकी 2 बोलियां 181.05 करोड़ रुपए और 153.15 करोड़ रुपए की मिली थी। ऐसे में सबसे ज्यादा बोली लगाकर इसी बोली प्रक्रिया को स्टार 9 ने जीता था, लेकिन चौथी बार भी ये बिक्री पूरी नहीं हो सकी। मामला लटका हुआ है और आगे इसे बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। पवन हंस की बात करें तो इस सरकारी कंपनी को 15 अक्टूबर 1985 को रजिस्टर किया गया था। इस कंपनी को सरकार और उसकी एक कंपनी ONGC ने मिलकर शुरू किया था। शुरुआत में इसमें 78% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार के पास थी। कुछ साल पहले ही सरकार ने अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% की थी, जिसके बाद इसमें ONGC की हिस्सेदारी बढ़कर 49 पर पहुंच गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक पवन हंस के बेड़े में 43 हेलीकॉप्टर थे। ये कंपनी हेलीकॉप्टर सर्विस मुहैया कराने का काम करती है। ये कंपनी अक्सर फायदे में रहती थी, लेकिन 2018-19 में इसे 72.42 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अपने 37-38 साल की सर्विस के दौरान पवन हंस हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर भी चर्चा में रही। कंपनी अपनी वेबसाइट पर सुरक्षा को एक फ्लाइट ऑपरेशन का अहम हिस्सा बनाती है, लेकिन इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। कई हादसों से लोगों का इस पर से भरोसा कम होता गया। हालांकि अपनी अच्छी सेवाएं देने के लिए भी कंपनी खास तौर पर जानी जाती है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।